अक्सर लोग बताते हैं कि वो विदेश में गए, वहाँ पर कामयाब हुए और फिर उन्होंने अपने वतन वापस लौटकर अपने सपने पूरे किए, जो वो करना चाहता था वो उन्होंने किए। लेकिन आज की कहानी थोड़ी हटके है। आज कहानी कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है कि विदेश में कोई कामयाब तो होता है, लेकिन उसके बाद वतन वापस खुद नहीं जाता, बल्कि किसी और को भेजने का ख्याल उसके मन में आता है। क्या है ये कहानी, बताता हूँ आपको। सोचिए, अगर कहीं खाने के स्वाद के साथ ही आपको मौका मिल जाए मुफ्त में घूमने फिरने का, वो भी 7 दिन का स्टे और फ्लाइट टिकट्स फ्री में, तो कैसा रहेगा? एडिलेड स्थित ओलिव्स पाकिस्तानी कुजीन से हुसैन ब्रदर्स ने कुछ ऐसा ही सोचा। इसीलिए उन्होंने 1 साल पहले एक रेफल ड्रॉ का ऐलान किया, जिसमें जीतने वाले को 2 एयर टिकट्स के साथ ही पाकिस्तान में 7 दिन तक रहने का मौका मिलेगा। पिछले 1 साल से इस रेस्टोरेंट में आने वाले लोग इसके लिए अपनी रेफल टिकट डालकर जा सकते थे और आखिरकार 18 अगस्त को वो मौका आ गया जब लकी विनर को चुना जाना था। इस दौरान पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर जाहिद हफीज चौधरी, डेप्यूटी लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया जिंगली, चेयर ऑफ मल्टीकल्चरल कमीशन ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया एड्रियाना क्रिस्टोपोलिस, काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान फैजल हयात खान के साथ साथ कई अहम शख्सियतें मौजूद थीं। मैं ये समझता हूँ कि जी बहुत ज़रूरी है इस तरह की कोशिशों को आगे बढ़ाना। पाकिस्तानी डियास्पोरा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हो या कहीं भी हो, उनका पैगाम हमेशा मोहब्बत का होता है, भाईचारे का पैगाम होता है। तो यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया की मल्टी कल्चरल जो सोसाइटी है उसमें दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फर्दर टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया मल्टी कल्चरलिज्म। मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया इज़ अ ट्रू मेल्टिंग पॉट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, लैंग्वेजेस, एथनिसिटीज, और उसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। I think the concept is wonderful because more people, more travel generate more excitement for both sides. So the people that travel, say to Pakistan, will tell the story of Australia, and then more Pakistani community members will want to come to Australia. I think that's why explorers can create that activation of space and people and country. So I think it's a great initiative. The true sign of a statesman is someone who can actually contain what they are and who they are, their legacy, their history, their culture and their language, and to be able to share that with the rest of the world. And this is a very clear and obvious description of Olives, the organisation, the restaurant. To be able to share who they are with the rest of the world is really an honorary gesture. ड्रॉ में 2 टिकट निकाले गए। दूसरी टिकट इसलिए ताकि अगर किसी वजह से विजेता से कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो दूसरा ऑप्शन भी होगा। One more time. Someone by the name of Muhammad Kamal. Mahmood Kamal. Let me announce if the person already has a Pakistani passport or Pakistani national identity card, they are fine. Otherwise, we will be very happy to issue expedited visa. It's to Pakistan basically. So congratulations to the winner. Rallypool. Of Rallypool, congratulations to him. इस तरह की सोच के पीछे सफदर हुसैन ने हमें ये जानकारी दी। जब यंग होते हैं तो सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हमें नज़र आती है। बाद में विद एक्सपीरियंस, विद पैसेज ऑफ टाइम, हमें ऐसा लगता है कि बस अब हम वापस जाके देश के लिए सब कुछ कर सकेंगे। लेकिन मेरा टोटली जो है एक
ऑपोजिट अप्रोच है। अच्छा, मैं जाके वापस अपने देश जो भी कर सकूँगा वो वहीं पे मैं करूँगा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि ना सिर्फ अपने देश के लोगों के दरमियान, बल्कि मैं दूसरे लोग जो दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको भी मैं प्रमोट कर सकता हूँ अपने कंट्री के लिए। तो आई थिंक दिस इज़ इवन ग्रेटर अपॉर्चुनिटी कि हम लोग अपने देश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक मल्टीकल्चरल कंट्री है और यहाँ पर अलग अलग देशों से आकर लोग बसे हुए हैं। ऐसे में वापस अपने वतन के लिए टूरिज्म को बढ़ावा देने की इस तरह की कोशिश की तारीफ तो बनती ही है। टीम तेजो, एडिलेड।